अभिनेत्री ने एक बाल मनोविज्ञान के आधार पर बालक को कैसे क से ज्ञ तक सिखाना है, हालांकि इसमें क से ज्ञ तक नहीं सिखाई है, क से हम ग तक सिखाई है, क ख ग घ ङ। बच्चे को एकदम शुरुआती शिक्षा जब देनी होती है तो माँ को कितना कष्ट होता है, कितनी समस्या, कितनी परेशानी होती है, इसका भी चित्रण आपको इस कविता में मिल जाएगा। तो सबसे पहले माँ सिखाती है लिखना बच्चे को क्या, क। और क बनाने के लिए बच्चे को कैसे सिखाएंगे, इसके लिए माँ को कितना दिमाग लगाना पड़ता है, और उतना दिमाग लगा करके तो माँ बच्चे को सिखाती है क। तब भी जैसे बताती है माँ वैसा बच्चा बना नहीं पाता। शुरू स्टार्टिंग में ये जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन पर लिख के दिया जाता है बच्चे को क लिखने के लिए। खूब सुंदर गोल बना करके एक लकीर खींच करके इसमें बकुली लगाते हैं, ऊपर टोपी पहनाते हैं क। अब माँ ऐसे बच्चे को सिखाएगी तो बच्चा इतनी खूबसूरती के साथ नहीं बना पाएगा। अब बच्चे को लेकर के जब बैठा जाए पढ़ने के लिए, कहा जाए कि बाबू चलो पढ़ाने चलते हैं, तो बच्चा पढ़ना नहीं करेगा। उसको पहले बताना पड़ेगा कि उसे ये महसूस ना हो कि हमको पढ़ाया जा रहा है। बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ने से भागता है, पढ़ना नहीं चाहता, तो उसको पढ़ने के लिए मतलब सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना पड़ता है। अब बच्चे को लेकर के गोद में बैठा ले, चाहे बगल में बैठा ले, खूब प्यार से उसे दुलारे, बताएं बाबू पढ़ना नहीं है। आप शुरू में उसको फूल पत्ती बनाना सिखाते, फिर किसी तरह ड्राइंग करना सिखाते। जब कलम उसके हाथ में दे दीजिए, कुछ भी बनाए, लेकिन केवल कुछ भी बनाते रहने से तो काम चलेगा नहीं। जब अक्षर ज्ञान उसे देना होता है, शुरुआती तौर पर सिखाना होता है, तो माँ उसको बताती है क बनाने के लिए ऐसे। चौखट वाली कॉपी पहले आती थी, अभी भी आती है, ये देख रहे हो ना, ऐसी। अब ऐसी कोठा वाली कॉपी जो आती है ना, तो इसमें बच्चे को लिखने में सहूलियत होती है। ये वो कोठा के भीतर क बना के माँ दे देगी और कहेगी ऐसे क बनाना है, ठीक है। बच्चा कोशिश करता है, लेकिन चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। माँ बताती है चौखटे में बनाना, लेकिन बच्चा जब क बनाता है तो चौखटे में नहीं अटता है ना, ऐसे हो जाता है, कहीं ऐसे हो जाता है। अब ये क जो है चौखटे से बाहर निकल गया, किनारे भी और नीचे भी, ठीक नहीं लगता उसको, चौखटे में अटा नहीं, रोने लगता है। जब रोने लगता है, रोने जैसा मन बनाता है, माँ बताती है कोई बात नहीं, क से कबूतर है, और कबूतर है तो फुदक जाता है, तो चौखटे में कैसे, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, इतने से कोई चिंता की बात नहीं, फुदक जाता है, कबूतर है फुदक जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे कहती है पंक्ति से उतर जाता है, जब फुदक जाएगा तो पंक्ति से उतर जाएगा। वह बच्चा किसी तरह बना लेता है बाबू, और वह जब बना लेता है तो ख की बारी आती है, फिर ख सिखाती है। उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में, ख, अब ख जो है, ख से होता है खरगोश, और खरगोश कभी अस्थिर रहता नहीं, वो बेचैनी में रहता है। तो जब बेचैनी में रहता है तो चौखटे में अटेगा, कि बेचैनी में इधर उधर हो जाएगा, है ना, तो ख भी बेचारा बना लेता है। ख की गड़बड़ी को माँ कहती है कि खरगोश खालिश बेचैनी में रहता है, ठीक है। तो ख बन जाता है, खालिश में निरंतर। गमले से टूटता हुआ उसका गौ, अब गौ बनाने की बारी जब आती है तो गौ में लगता है कि तो टूट गया है, अलग अलग हो गया है। गौ का टेढ़ा वाला भाग इधर है, अब पाई इधर है, ऐसे ना बनता है। अब बच्चा गौ बनाता है, ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, फिर आपको ये ध्यान आता है टूटता हुआ, ये वो अलग है, ये वो अलग है। तो माँ बताती है बाबू गौ से गमला, अब गमला है तो गमला टूट जाता है, गमला टूट गया। बच्चे को इस तरह से सिखाएंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। अब सीधे कहेंगे कि ऐसे गोल करो, एक पाई खींचो और इसको टेढ़ा करो, ऊपर लाइन दो, तो बनेगा गौ। बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा।
बच्चे को ये को सिखाने के लिए प्यार से बुलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बाबू गोल गोल पार के, डंडा धराए के, बकरी लगाए के, टोपी पहनाए के, बोलो बाबू को। अब मेरा छोटा बच्चा है, उसको एक बार को बनाने के लिए जब दीदी उसकी बताई बहन, तो बता दी कि भाई गोल गोल अंडा। अब गोल गोल अंडा बताती है ना, तो कभी भी कॉपी लेता है, कलम लेता है तो गोल गोल अंडा बोलता है। अब गाड़ी चलाता है उसमें भी गोल गोल अंडा। अब एक दिन पूरा क की प्रक्रिया समझा दी, और प्रक्रिया समझा दी ना तो गोल गोल अंडा, सिपाही के डंडा, ठीक है, बिलाई के पूंछ, और ये पूरी प्रक्रिया बता दी तो अंडा भी उसको याद है, डंडा भी उसको याद है, पूंछ भी उसको याद है। अब मूछ कहने में आनंद लेता है, खाली मामा का मूछ नहीं कहता, वो बारी बारी से सबका मूछ कहता है ना। घूम घूम के गाड़ी चलाता है, उसको आनंद आता है। इस तरह की कुछ आनंद पर बातें डाली जाएंगी तब बच्चा सुगमता से उसको सीख पाएगा। इसीलिए अनामिका भी कहती है कि कबूतर है कूदक जाता है, खालिश में चैनी में खरगोश रहता है, गमला से टूटता हुआ ग है, घोड़े से लुढ़कता हुआ घ जब बनाती है तो घ ऐसे है ना, ऐसे लग रहा है कि इधर लुढ़क के गिर जाएगा, है ना। तो इसको कहती है कि घोड़े से लुढ़कता हुआ ख, क्या बनाना है, घोड़े से लुढ़कता हुआ अब घ बनाने में कोई झंझट नहीं है। घ कैसे बनाना है, घोड़े से लुढ़कता हुआ बना देना है ना। तो देखो ऐसे लुढ़का, तो बच्चे को सिखाते हैं घोड़े से लुढ़कता हुआ ऐसे लुढ़का के बना देना है घ। अब बच्चा घोड़े से लुढ़कता हुआ घ बना लेता है, उससे नहीं सकता है ग। लेकिन गौ की बारी जब आती है, गौ के बाद जब गौ की बारी आती है तो गौ बरा के रुक जाता है, गौ पर आकर के रुक जाता है। अब गौ पर आकर रुकता है, उससे नहीं सधता है गौ। गौ के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है बेटा, गोदी में बैठा है ना। ये देखो गौ के दो भाग, गौ का जो ड है इस ड को मानता है माँ, ड को मानता है माँ, इसके बगल का बिंदु जो है वो कहता है कि ये माँ के गोदी में बैठा हुआ बेटा है। अब घड़ा तक तो माँ लेके चली जाती है, लेकिन गौ जब लिखना होता है तो वहां पर आकर के बच्चा रुक जाता है। माँ सिखाती है अनामिका कि बाबू ये जो है ना, ये है माँ ड, इसके गोदी में एगो बेटा को बैठा देना है। माँ गोदी में अपने बेटे को लेके बैठेंगी तो वह बन जाएगा। और बच्चा वहां लिखता नहीं है, बच्चा वहां रुक जाता है और रोने लगता है। पहली बार बच्चे को लिखते समय आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू इस बात के आते हैं कि एक ये माँ है जो अपने गोद में बेटे को बिठाए हुए, एक मेरी माँ। उसी समय से कबूतर सब फुदकता हुआ को, खालिश बेचैनी का खो, गमले से टूटता हुआ गो, घोड़े से लुढ़कता हुआ खो, इतना लिख लिए तब वो अब आराम नहीं कर लेते, कि हमको पढ़ा रही है। ये माँ है कि गोदी में बेटे को बिठा रही है। तो यहाँ पर आकर के बच्चे के आंख से आंसू आ जाते हैं, यह सोचकर आंसू आ जाते हैं कि एक ये माँ है कि अपने गोद में बेटे को बिठाए हुए है, एक मेरी माँ है कि उसी समय से हमको परेशान किया पढ़ा रही है ना। माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख देने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली बार बेटे की आंख से आंसू आ जाते हैं। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। इस सृष्टि की विकास कथा के पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर वही है बेटे की आंख से छलकता हुआ पहला आंसू। अब एक प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर कौन सा है?
पहली विफलता पर छलका हुआ। ठीक है, यह कविता विराम।